हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप सो कि सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई में बैठ गए होंगे एकदम बिल्कुल। और उनका जो जोश मीटर है बहुत हाई होगा कि मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करके दिखाना ही है या तो मुझे स्कोर करना ही है। तो चलिए इसी बात को लेकर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समझने वाले हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट की। तो बहुत आसान तरीके से इसे समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक्टिविटी 1.9 को समझना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट बुक में दी है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में क्या दिया है देखिए। हमें लेना क्या है, सबसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या लेना, हमें 3 आयरन नेल्स लेना है। ठीक है, साथ में 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और हमें लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। कॉपर सल्फेट इन वाटर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये 3 चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आयरन नेल लेना है। आयरन एक मेटल है, ध्यान में रखिएगा, आयरन। ओके, नाम 2 है उसके, फेरस भी नाम बोला जाता है इसको, आयरन या फेरस। उसका जो फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन, इस एलिमेंट मेटल को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe, ध्यान में रखिएगा, Fe फेरस या फिर आयरन बोल सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसे AQ लिखा हो मैंने, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स रहते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिससे कि ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। ठीक है, ये होगी इसके बारे में जानकारी। अब एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले हमें आयरन नेल्स लेना है। कितने आयरन नेल लेना है हमें? 3 आयरन नेल्स लेना है। इस तीनों को अच्छे से सैंड पेपर, ध्यान में रखिएगा, सैंड पेपर एक रफ पेपर रहता है जिससे हमें घिसाई करने के काम आता है। तो क्यों लेंगे, सैंड पेपर से इस तीनों आयरन नेल को अच्छे से क्लीन कर देगी, जो भी इसके ऊपर इम्प्योरिटीज रहेगी, डस्ट रहेगी, वो क्लीन हो जाए। क्लीन करने के बाद अब 3 आयरन नेल में से हमें कोई भी 2 आयरन नेल को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बी और ए लिया मैंने। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को ए से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड को बी से रिप्रेजेंट किया है। दोनों में से किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में हम इस 2 आयरन नेल, तीन में से सिर्फ 2 लेना है हमें, ध्यान में रखिएगा। 3 में से कोई भी 2 आयरन नेल हम ले लेंगे। मान लेते ये दोनों ले लिया हमने। ठीक है, अब ये 2 आयरन नेल को क्या करेंगे हम, इसे हम ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले 10 ml थोड़ा सा रहता है, ध्यान में रखिएगा, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे दोनों में, दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो देखिए दोनों का लेवल जो है, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों में लिया है, दोनों टेस्ट ट्यूब में। ओके, सेम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज 10 ml लिया है। ठीक है, लेने के बाद अब ये जो 2 आयरन हमने सिलेक्ट किए नेल्स, ओके, उसे क्या करना है, बांध देना है। ओके, एक थ्रेड से बांधना है। तो देखिए थ्रेड से ये बांध दिया इसे, और ये थ्रेड जो है एक स्टैंड में हम यहाँ लगा सकते हैं, स्टैंड। ओके, स्टैंड के ऊपर ये टाई अप कर लेंगे। यहाँ ये जो 2 आयरन नेल्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों आयरन नेल्स, इसमें हम क्या करेंगे, इमर्ज कर देंगे। ठीक है, इमर्ज करने के बाद दोनों में से सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब, देखिए टेस्ट ट्यूब बी में मैंने ये दोनों आयरन नेल को इमर्ज कर दिया। कंप्लीट सॉल्यूशन में वो डीप हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट दोनों आयरन नेल कंप्लीटली डीप हो जाना चाहिए, इमर्ज होना चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद 20 मिनट आपको रुकना है। इस टेस्ट ट्यूब को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टर 20 मिनट्स अब यहाँ ऑब्जर्वेशन देखिएगी कि क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं। टेस्ट ट्यूब नंबर बी में टेस्ट ट्यूब ए को एज इट इज रखना है, ऐसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, जो कि ओरिजिनल कॉपर सल्फेट इसमें रहेगा। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने 2 आयरन नेल्स को इमर्ज करके रख दिया है 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के लिए। अब देखिए 20 मिनट्स के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब बी में जो हमने आयरन नेल्स इमर्ज करके रखे थे उसे बाहर अगर निकालेंगे हम, तो देखिए ये जो 2 आयरन नेल्स है, ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ओके, और ये सेकेंड आयरन नेल हो गया। इसको जब ऑब्जर्व करोगे आप, क्योंकि इसमें से ये बाहर आ गया, ठीक है, ये 2 नेल्स बाहर आ गए, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि ये जो 2 आयरन नेल जब हमने 20 मिनट्स के बाद टेस्ट ट्यूब बी में से निकाला है, इस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउनिश कोटिंग फॉर्म हो जाती है।
ओके, द कलर ऑफ आयरन नेल चेंजेस, जो ऊपर का सरफेस रहेगा वो ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो कलर चेंज होता है ब्राउनिश हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ब्राउनिश कलर हो जाता है। ओके, कब? 20 मिनट्स के बाद, जब आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकाले गए। यह जो होता है इसका एकदम क्लीन कर लेते हैं हम, शाइनी अपीयरेंस आ जाता है आयरन नेल में। और वही वाली जब हम इसमें इमर्ज करते हैं 20 मिनट्स के लिए, और 20 मिनट्स के बाद देखेंगे तो ये ब्राउनिश कलर कोटिंग इसमें फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ जो सोल्यूशन रह जाएगा आयरन नेल बाहर निकालने के बाद, इसका जो कलर है, देखिए इसका कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कलर बताया नहीं आप बच्चों को, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब लिया जाएगा इनिशियली, उसका कलर रहता है डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू कलर रहता है, ध्यान में रखिएगा। ये ब्लू कलर रहता है, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा आयरन नेल इमर्ज करने से पहले। लेकिन जब इस टेस्ट ट्यूब बी में जब आयरन नेल इमर्ज कर लेंगे और 20 मिनट्स के बाद ये आयरन नेल बाहर निकालते तो ये ब्राउनिश इन कलर हो जाता है। अब हमें ऑब्जर्व करना है 20 मिनट्स के बाद इस सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चलेगा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो बाकी रह जाएगा सॉल्यूशन, ओके, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद 20 मिनट्स के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं, तो इसका सॉल्यूशन फेड अप हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है, फेड अप। ओके, फेड अप का मतलब होता है जो डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन था, ओके, वो डार्क ब्लू कलर एकदम लाइट व्हाइटिश कलर में, ओके, हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इसका। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आयरन नेल हमने इमर्ज किया था। आयरन नेल ने क्या किया है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दिया है। अब देखिए क्या किए थे हमने, थोड़ा केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसे समझ लेते हैं। कॉपर, इसमें हमने क्या किया है, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्ज किया, तो Fe फॉर आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस कहाँ ऐड किया इसे हमने, CuSO4 सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये इस दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों में, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे इसका आंसर, ये जो आयरन है और ये जो कॉपर है दोनों मेटल है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो आयरन है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए क्या करेगा आयरन, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इस कॉपर को वो रिमूव कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो इस कॉपर के जगह क्या आ जाएगा, ये आयरन आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे Cu की जगह Fe आ जाएगा, SO4 वैसे ही रह जाएगा, तो ये फॉर्म होगा FeSO4 एक्वस, ओके, प्लस कॉपर यहाँ से निकल जाएगा सेपरेट फॉर्म में, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो Fe है एक पावरफुल एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को इजीली रिमूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ओके। इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देना है ना, हटा दे रहा है, ओके। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ओके। अब देखिए इसका डेफिनेशन अगर लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो क्या लिखेंगे हम, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी पावरफुल, जिसके पास पावर ज्यादा है वो लेस पावर वाले को हटा देता अपनी जगह से, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। वन मोर टाइम, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ध्यान में रखिएगा ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर है। तो Fe क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से हटा दे रहा है, तो ये देखिए हट गया और इसकी जगह खुद ले लेगा। सच ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ चेंजेस जो आ रहे हैं, अब देखिए जो सिलेबस इस साल आपका चेंज, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% के ऊपर आने वाले हैं, तो इस फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इस तरीके की एक्टिविटी को आपको समझना है डिटेल में, क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, केमिकल रिएक्शन से लेके कलर से लेके सारी बातें आपको यहाँ ध्यान में रखना है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक इज अ मेटल, ध्यान में रखिएगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये भी क्या करेगा, CuSO4 में जब हम जिंक मेटल को इमर्ज करेंगे, डिप करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, जिंक भी पावरफुल है,
मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, ZnSO4 फॉर्म होगा, प्लस यहाँ से Cu फिर से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ एक चीज और मैं बताने वाला हूँ कि कौन से मेटल्स या एलिमेंट को हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो सिर्फ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल को तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ और एक चीज समझ लेते हैं, Cu जो है, यहाँ एक एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरीके की रिएक्शन लिखी हमने, जस्ट रिवर्स वाला, Cu को अगर हमने ZnSO4 में ऐड किया तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Cu जो है लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो Cu की उतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को जिंक सल्फेट में से रिमूव कर सके, डिस्प्लेस कर सके। तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। सिर्फ वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होती है जहां मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है और उसमें से वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, ऐसे ही रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो स्टेटमेंट में आपको बता चुका, मोर रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल भी 2 समझा दिया हो, और भी इसके एग्जांपल्स हम आगे लेने वाले। आज की एक्टिविटी अगर आपको बच्चों को समझ में आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन मैं आप बच्चों के साथ में हूँ, हर एक चीज कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।